ये जो गोरखनाथ के परंपरा में जो आदित्यनाथ है वो कहीं से इनका आइडेंटिटी गोरखनाथ से मेल नहीं खाता है। अपने संत परंपरा में ये बिल्कुल ही फिट नहीं बैठते हैं, अदर देन कि वो गेरुआ पहनते हैं। सावरकर बन गए, वो तो पॉलिटिकल आदमी थे ना भाई, वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन गए 1930 में। गोरखनाथ हो, उनकी परंपरा हो, सूफी हो या संत हो, ये मोरल गार्जियन थे पीपुल्स के भी, स्टेट के भी। ये लोग राजसत्ता को प्रभावित नहीं करते थे, राजनीति इनको वो नहीं जुड़ते थे। हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एक्सप्रेस कैफे इंटरव्यू। हम लोग देख रहे हैं कि आज देश में धर्म के लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग और राजनीति से जुड़े हुए लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरह से एक दूसरे के ऊपर तलवारें खींचे हुए हैं, एक दूसरे की आइडेंटिटी पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बड़ा हिंदू कौन है, सच्चा हिंदू कौन है। दूसरी तरफ से पूछा जा रहा है कि असली शंकराचार्य कौन है, नकली शंकराचार्य कौन है। और ऐसे में लोगों के बीच में बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि आस्था की तरफ देखें या राजनीति की तरफ देखें। और फिर हमने सोचा कि इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए किसी ऐसे इंसान की तरफ चला जाए जो पूरी मुद्दे को जड़ से जानता हो, जिसने रिसर्च की हो, जो कि जानकार हो। और ऐसे में मुझे मिले नलिन वर्मा। इनकी ये किताब आ चुकी है पिछले साल। इसका नाम है लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ। ये पेंगुइन पब्लिशर ने छापी है। मेरे साथ नलिन वर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। थैंक यू सर इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो यही देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनवरी 18 जब मौनी अमावस्या का दिन था, उस टाइम से एक नया बवाल शुरू हुआ। शंकराचार्य अभिमुक्तानंद स्वामी जी बोलते हैं कि उनको स्नान करने नहीं दिया गया और वो अनशन पे बैठ गए एक तरह से। और तब से उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में ठनी हुई जो वॉर ऑफ वर्ड है वो चलता रहता है। मैं आपसे उस कंट्रोवर्सी पे ना जाके उस मर्म पे जाना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने ये किताब लिखी है, उस परंपरा पे आपने किताब लिखी है जो गोरखनाथ जी की टीचिंग्स पे, प्रीचिंग पे रही है। तो मेरा पहला सवाल ये कि आज जो धर्माचार्य और पॉलिटिकल लीडरशिप है आमने सामने दिख रही है, क्या ये इंडियन जो परंपरा है इसको उसका हिस्सा रही है या ये मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक एस्पेक्ट है? देखिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो तो शंकराचार्य हैं ज्योतिर्मय पीठ के। वो किसी राजनीतिक पद पर नहीं है। वो स्नान करने जा रहे थे संगम में। उस संगम में आदि शंकराचार्य ने भी स्नान किया था। उस परंपरा है, कुमारिल भट्ट से बात करने के पहले जो पूर्व मीमांसा के थे तो स्नान किया था। तो एक शंकराचार्य के परंपरा में एक उकाम करने जा रहे थे। जो आदित्यनाथ हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री तो एक पॉलिटिकल पोजीशन उनके पास है, लेकिन वे गोरखनाथ के पीठ के महंत हैं। रिसर्च लिटरेचर बताते हैं कि जो परंपरा उनके गुरु ने स्थापित किया था, जो गोरखनाथ थे, जो गोरख मोनास्टिक ऑर्डर के प्रोफाउंडर, जो 11वीं सेंचुरी के सेंट थे, उसके बिल्कुल ही ये एंटीथेसिस हैं। अच्छा, ये जो गोरखनाथ के परंपरा में जो आदित्यनाथ है वो कहीं से इनका आइडेंटिटी गोरखनाथ से मेल नहीं खाता है। अच्छा, ये बिल्कुल ही भिन्न है। ये आपको कोई पॉलिटिकल बात में नहीं, उनके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में कैसा काम कर रहा है इसका मूल्यांकन नहीं है, ये उसका मैं नहीं कर रहा हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में जिसने आप सवाल आपने पूछा है, वो गोरखनाथ परंपरा में वो मठ के महंत हैं, गोरखनाथ मठ के, लेकिन उस महंत के मठ का जो ट्रेडिशन है उसके बिल्कुल ही वो विरुद्ध हैं और एंटीथेसिस हैं उसके। कैसे कि गोरखनाथ 11वीं सेंचुरी के संत थे और वो बहुत इंक्लूसिव सेंट थे। वो आपको उस समय के रीबेल थे, उस समय के क्रांतिकारी थे। अच्छा, जिनके मूल में था, आपको 2-3 बातें बहुत मूल में हैं उनके फिलॉसफी के, गोरखनाथ जी की। जिसका पहला है रिनंसिएशन, त्याग। और त्याग ऐसा कि राजा भर्तृहरि को, जो कि राजा थे उज्जैन के, उन्होंने उनको मॉन्क बना दिया था कि राजपाट छोड़ो, ये गलत है। और इसके हिस्टोरिकल एविडेंस है कि उनको मॉन्क बना दिया। उस पर कहानियां गोरख मंदिर के लोग गाते हैं कि दुनिया में ये सब
लस्ट मोह माया को छोड़ करके संत बनाया था। उसके बाद से प्रेम की जो कहानियां आप देखते हैं, हीर रांझा, सुरठी ब्रजभार, तो ये हीर रांझा, उसमें रांझा जो था वो मुसलमान परिवार से आते थे, उनके डिसिपल थे। कहने का मतलब कि उस समय के प्रिस्टले क्लास, उस समय का जो एलिट क्लास था, उससे जो लोग प्रताड़ित थे, जो ऑप्रेस्ड थे, वो लोग योगी बने इनके परंपरा में, जिसमें बुनकर आते थे, डायर्स आते थे, एग्रीकल्चरिस्ट आते थे। कोई नहीं कि कोई अपर कास्ट का ब्राह्मण या कोई लोअर कास्ट का कोई डिवीजन नहीं था। और एक तो वो परंपरा जो आपको, जिसको इंक्लूसिव परंपरा बोलते हैं, वो लंबे दिनों तक चलते रहा था। इवन जिस गोरखनाथ की, जिसके ये महंत हैं, ये 18वीं शताब्दी में सुजाउद्दौला नवाब थे अवध के, बिल्कुल, उन्होंने सूफी फकीर एक थे बाबा रोशन अली, उनको और बुद्धनाथ जी को, जो उनके डिसिपल थे, उनको जा करके उन्होंने 52 एकड़ जमीन दिया था, जिस पर वो बना हुआ है। रोशन अली का मजार भी वहां पर है। तो सूफी और भक्ति की जो एक परंपरा विकसित हुई, जिसमें कबीर, नानक, रस खान, जायसी सब आते हैं, मुल्ला दाऊद आते हैं, उस परंपरा आगे बढ़ी, जो कि बहुत ही आपको इंक्लूसिव ट्रेडिशन था, जिससे कहानियां निकली प्रेम की। तो आपको एक रिनंसिएशन की बात मैंने बताई। दूसरा है आपको कि ये इंक्लूसिविटी, सबको प्रेम देना, कंपैशन, काइंडनेस का ये एक रास्ता है। तो उस रास्ते में, उस महंत के रूप में, नहीं कि चीफ मिनिस्टर के रूप में, ये जो एक द्वेष की भावना कि भाई मुसलमान या इस तरह के रेटरिक यूज करना, तो ये जो आदित्यनाथ हैं, फिर मैं बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री वो अलग विचारणीय है कि वो अलग उसका पैरामीटर्स है, लेकिन अपने संत परंपरा में ये बिल्कुल ही फिट नहीं बैठते हैं, अदर देन कि वो गेरुआ पहनते हैं और उस तरह का वस्त्र पहनते। तो गोरखनाथ की मूल शिक्षाएं जो प्रीचिंग थी, उसमें पहचान की राजनीति का कोई स्थान था आपकी पूरी स्टडी में, जो आपने रिसर्च किया, या उसके परे एक यौगिक चेतना की ही बात वो करते रहे? नहीं, उनमें देखिए, जब पहचान जब भी डिसाइड कीजिएगा तो कंपोजिशन से डिसाइड कीजिएगा। आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने नाथ संप्रदाय पर बड़ी किताब लिखी है। उसकी पहचान यही थी कि किसी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल सिस्टम में वो नहीं था, वो समाज के सारे धर्मों वर्गों के लोग उसमें आते थे, जो पिछले क्लास से प्रताड़ित महसूस करते थे। उसमें एग्रीकल्चरिस्ट थे, उसमें बुनकर थे, उसमें छोटे जातियों के लोग थे, कृषक वर्ग के लोग उसमें आते थे, और वही लोग उसमें गुरु और शिष्य बनते थे। तो उनकी पहचान, धार्मिक पहचान, कंपोजिशन, अच्छा वो फैला कहाँ तक? गोरखपुर के तो रहने वाले नहीं थे, वहां जाकर रहे थे, तो गोरखपुर उसका नाम हो गया, उनके नाम पर शहर बन गया। लेकिन नेपाल से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश, आज तो राजस्थान, पंजाब, दक्षिण भारत, हर जगह योगी उनके फॉलोअर्स मिलते हैं। और इस तरह से यही पहचान उसकी थी कि सबको समाज में जितने दलित लोग हैं, जितने जो पिछले क्लास से बहिष्कृत लोग हैं, उनको लेके चलना ही उनकी पहचान थी, सहिष्णुता उनकी पहचान थी, कंपैशन उनका पहचान था। तो आपने कहा कि नाथ योगी जो थे, इनकी राजनीति में इस तरह से ऐसा कोई दखलंदाजी नहीं थी, मगर जब हम मिडिवल इंडिया में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, मान लीजिए जो दौर थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, तो तब ये नाथ संप्रदाय ने सत्ता के किस तरह से संबंध बनाए, सत्ता से, पॉलिटिकल क्लास से कैसे इनके संबंध? ये जो देखिए, नाथ संप्रदाय ही नहीं, पूरे भक्ति और सूफी परंपरा का उदय मुगल काल में आपको, या उसके पहले सुल्तानों के काल में 800 वर्षों तक मुस्लिम इस्लामिक शासन देश में रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रियलिटी है, लिटरेरी रियलिटी है। पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या कोई एनेक्डोट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लिटरेरी और हिस्टोरिकल रियलिटी है, जो आपका जो भक्ति मूवमेंट जिस पर आज चाहे तुलसीदास का हो, चाहे कबीर दास का हो, उसका उत्थान उसी काल में होता है भारत में। जो आपको भक्ति और लिटरेचर जो डेवलप करते हैं भक्ति साहित्य में, और बड़े बड़े कवियों, जिसमें आपको कबीर, तुलसी, नानक, सूरदास, मीरा, ये सारे लोगों का साहित्य जो विकसित होता है, उसी मुस्लिम शासन के काल में, जिसको आप कहते हैं, उसमें होता है। उसमें संतों से
राजाओं का जो क्लैश है, इस तरह की बात दिखाई इतिहास में और साहित्य में तो नहीं पड़ती है। अच्छा। ये तरह का जो अभी एक बनाने का कोशिश हो रहा है कि उस समय जद्दोजहद का, तो किसी संत को आप चाहे अकबर का काल चाहे सुल्तानों का काल लीजिए, उनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, अपने अपने तरीके रहे होंगे, लेकिन संतों से क्लैश जो था वो उसके भाग में नहीं थे। ये लोग अपने अपने ईश्वर का, अल्लाह का जो प्रार्थना करते थे, लोगों के बीच रहते थे, जनोन्मुखी था वो। तो इसलिए उसको उस तरह से आप नहीं देख सकते हैं जिस तरह से आज के लोग, या कुछ जो नुआंस में नहीं जाते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं, तो उस तरह से आप उसको नहीं कह सकते हैं। उस सारे तो ऐसा क्या हुआ उस परंपरा में कि फिर अचानक से 1930 में, आप ही अपनी किताब में लिखते हैं कि दिग्विजयनाथ टुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दिस गोरखनाथ टेम्पल। गोरखनाथ जो मठ था 1930 में उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़े। ही वॉज द फर्स्ट महंत हु एंटर्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन 1967। तो ऐसा क्या हुआ उस पूरे संप्रदाय में कि उनको पॉलिटिक्स मानना पड़ा? और उसके बाद हम देखते हैं कि दिग्विजयनाथ भी आते हैं, उसके बाद अद्वैतनाथ भी आते हैं, फिर आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। यही डेविएशन होता है। जैसे आपको प्री ब्रिटिश डेज तक, अंग्रेजों के शासन होने के पहले तक, ये पूरी जो आपको केवल गोरखनाथ है, जो पूरी संत परंपरा और सूफियों की परंपरा थी, ये पॉलिटिकल थी। इसमें राजाओं से या राज दरबारों से क्लैश होना, ये सब बातें नहीं थी। ये आपको 20th सेंचुरी में एक पॉलिटिसाइजेशन का दौर शुरू हुआ। तो सावरकर बन गए, वो तो पॉलिटिकल आदमी थे ना भाई, वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन गए 1930 में। और एक तरह से धर्म के जो स्थापित जो मठ हुआ करते थे, जो सिंबल हुआ करते थे, राजनेता लोग उसको यूज करना शुरू किए कहीं ना कहीं से। और नेता लोगों का ये जो मठों के भी लोगों का है कि अब ये आदित्यनाथ को मैं दोस्त नहीं दूंगा, सबसे बड़ा पथभ्रष्ट जो हुआ था वो दिग्विजयनाथ का हुआ था। वो तो आते थे गोरखनाथ की परंपरा से। वो जिस इलाके में गोरखनाथ का मंदिर है, वहां पर अभी भी मुस्लिम, बहुत सारे गांवों में, एक मनोज सिंह रिसर्चर है, उन्होंने रिसर्च करके लिखा, अभी भी गांव में अभी जाइएगा तो गोरखनाथ का जो मंदिर है वहां पर, रोशन अली का बाजार है, बहुत मुस्लिम आबादी वहां पर अभी भी है। तो जो गोरखनाथ में आस्था रखती है, दिग्विजयनाथ क्या किए कि पहला महंत हुए जो वो हिंदू महासभा के ऑफिस बीरर बन गए, प्रेसिडेंट वगैरह बन गए गोरखनाथ के। और ये आपको इनके कहने पर, इनके परसुएशन पर, जो कि पॉलिटिकल आदमी थे सावरकर, इनके कहने पर बन गए, चुनाव लड़ गए। ये बात कभी भी यही पर पॉलिटिक्स मिक्स करता है। फिर उन्हीं के रास्ते पर ये अवैधनाथ चले, आदित्यनाथ चले, फिर हिंदुत्वात और राम मंदिर, ये सब चीज कभी गोरखनाथ पॉलिटिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल नहीं होता था। दिग्विजयनाथ के टाइम से शुरू हुआ और उसी परंपरा में ये लोग हैं। तो फिर क्या ये जो गोरखनाथ परंपरा है, इसने कभी राजधर्म को प्रभावित किया या उसने खुद को राजसत्ता से अलग रखा? मतलब देखिए, आपको गोरखनाथ हो, उनकी परंपरा हो, सूफी हो या संत हो, ये मोरल गार्जियन थे पीपुल्स के भी, स्टेट के भी। ये लोग राजसत्ता को प्रभावित नहीं करते थे, राजनीति को वो नहीं जुड़ते थे। कबीर और तुलसी के जमाने में भी सुल्तानों का या मुगलों का शासन रहा हो, लेकिन उसमें वो राजसत्ता से वो अपने साहित्य की रचना करते थे, अपने पोएट्री की रचना करते थे, लोगों के बीच रहते थे, आम लोगों के बीच रहते थे, आम लोगों का क्लास के बीच रहते थे। इसलिए ये पॉलिटिसाइज नहीं था, ये लोगों के बीच की बात थी। सोशल ज्यादा कह सकते हैं, कल्चरल ज्यादा कह सकते हैं। फोक लोर में लोग चले गए। आज गीत लोग गाते हैं तुलसी के गीतों का, कबीर, हर गांव में लोगों को कबीर के दोहे को कोट करते हुए आज भी आपको मिलेंगे, मीरा के भजन को गाते हुए मिलेंगे। तो ये जनोन्मुखी लोग थे। सत्ता से ये लोग न बहुत संरक्षण लेते थे, न बहुत नजदीक रहते थे, न बहुत दूर रहते थे। उससे कोई मतलब नहीं, लोगों से इन लोगों को मतलब। दे वर पीपुल्स, पोएट्स एंड भक्ट्स एंड सूफीज, अच्छे लोगों के बीच रहते थे। तो सर, जब देश में दो बड़े चेहरे, एक पॉलिटिकल चेहरा, एक रिलीजियस चेहरा, एक दूसरे की हिंदू पहचान पे सवाल उठाते हैं, तो जो लोग हैं, जो प्रजा है, जो श्रद्धालु हैं, जो उन पे आस्था रखते हैं, चाहे पॉलिटिकल आस्था हो या रिलीजियस आस्था हो, तो उन पे क्या असर इस चीज़ का पड़ता है? वो लोग कंफ्यूज लोग होगा। आपको अब मान लीजिए कि
लोगों के ऊपर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कि जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, हम एक रिसर्चर हैं, हम तो किताबों को पढ़ के नुआंस को समझ सकते हैं, साहित्य को पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉमन आदमी जो है वो गोरखनाथ जी जैसे महान संत के बारे में विचार बनाना शुरू करेगा आदित्यनाथ को देख करके। तो शंकराचार्य के बारे में वो विचार बनाना शुरू करेगा जो ये बोलते हैं, क्योंकि जन नेता है ना, आप उनके ऊपर कुछ प्रहार करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो फिर आप चीफ मिनिस्टर भी, आपके प्रशासन भी है, तो लोग तो ऐसे है नहीं, बहुत उसके पास ज्ञान है तो किसी फेसबुक पर चला जाएगा, आज का मोबाइल फोन का जमाना है, वो प्रोपेगेंडा कहीं फैला रहे हैं तो उस पर वो जा करके वो नुआंस डिस्कशन तो करेगा नहीं, तो एक तरह से एनार्की सोसाइटी में फैलेगा, लोग उस तरह से बहुत निगेटिवली प्रभावित होंगे। और दूसरा, अगर इनके दोनों के बयानों को बारीकी से देखें तो समझ आता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदू आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, बीइंग द सीएम ऑफ द स्टेट एट द सेम टाइम। दूसरी तरफ ये जो अभिमुक्तेश्वर नंद हैं, ये भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन कहीं ना कहीं जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं भी मुख्यमंत्री हो सकता हूँ। बिहार में इलेक्शन होता है तो अपने कैंडिडेट जो गौरक्षक हैं उनको लड़वा देते हैं। यूपी इलेक्शन आने वाला है तो उसमें मुझे लगता, वो इसको कैसे आप रीड करते हैं एज ए रिसर्चर कि दोनों ही एक दूसरे की टेरिटरी में घुसने की कोशिश लगातार कर रहे हैं? देखिए, अभी तो वस्तु स्थिति यही है कि आदित्यनाथ जी 5-5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और चीफ मिनिस्टर हैं राज्य के, दोबारा चुनाव जीते हुए हैं। तो इनका तो एस्टैब्लिश्ड है कि वो संत के रास्ते परंपरा पर है नहीं, ये मुख्यमंत्री हैं और अपने संत के उस लीगेसी को पॉलिटिकल अपने बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। शंकराचार्य का मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि शंकराचार्य का जहां तक सवाल है तो अभी वो ज्योतिष पीठ के वो शंकराचार्य हैं, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, हाँ, जो जोशी मठ में है, तो ज्योतिर्मठ पीठ उसको बोलते हैं, उसके वो शंकराचार्य हैं। वो किसी पॉलिटिकल पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि नाथ संप्रदाय को, गोरखनाथ के परंपरा पर मैंने रिसर्च किया है। जो हमने पढ़ा है, हमने पाया है कि जो आदि शंकराचार्य थे वो भी इस जो डिमेंशन है इनको बहुत इंक्लूसिव थे। उन्होंने बनारस में आकर के एक चंडाल, उस समय तो उस 8th सेंचुरी के सेंट थे शंकराचार्य, उसमें तो मुसलमान इस्लाम नहीं आया था, लेकिन उस समय का आउटकास्ट कौन था? चंडाल था, डोम था। और काशी में हमने किताब को पढ़ा है, वो एक चंडाल को ही एक तरह से गुरु माना, जिसने रास्ता छोड़ने से मना कर दिया कि अगर आप अद्वैत की बात करते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म और आत्मा एक है, तो फिर हम क्यों हट जाएं? आप नंदद्वीप ब्राह्मण, तो आपके रास्ते से मैं क्यों हट जाऊं? और शंकराचार्य ने उसको एक्सेप्ट किया। तो एक तरह से कहने का मतलब कि ये जो मार्गदर्शक होते हैं, जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, वो डिफरेंशिएट लोगों के बीच में हायरार्की, कास्ट, पेटिनेस में नहीं रहते हैं वो लोग। तो सर, ये जो धर्माचार्य हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, ये जो ट्रेंड है, मैं आपसे जाने, आप जर्नलिस्ट पे रहे हैं, रिसर्चर पे रहे हैं और आप काफ़ी फॉलो कर रहे हैं इस पूरे इस पैटर्न को, तो ये रिसेंट पैटर्न है, रिसेंट ट्रेंड है ये कि पॉलिटिकल बयानबाजी होना धर्माचार्यों की तरफ से, या पहले पास्ट में होता रहेगा? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ही लेट, अभी का जो आप देख रहे हैं, एक तरह से किसी संत को किसी नेता के बारे में बोलना, नेता को उसका रास्ता रोकना जो है नहाने से, तो ये कुछ पॉलिटिकल फायदा के लिए, ये परंपरा में नहीं है, ये पुराना नहीं है, ये अभी का है, अब बिल्कुल राजनीति से ये प्रेरित है। अब मान लीजिए कि ये भाई जा रहे थे नहाने के लिए शंकराचार्य वहां पे, तो उनको बहुत प्रेम से भी बोला जा सकता था कि भाई प्रशासनिक ये है, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं शंकराचार्य जी, आप थोड़ा पैदल चल के नहा लीजिए। अब उसमें लाठी चलाने का, डंडा भाजने का, तो फिर प्रभोक होने पर फिर उस तरह की बातें निकलने लगती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन करने के पीछे भी लोगों को लगता है, नेता लोगों को कहीं फायदा हमको मिल जाए इसमें, तो दे गेट लॉक्ड। फिर संत भी उस तरह से बात बोलने लगते हैं। तो ये बिल्कुल ही, ये हमारे संत परंपरा की भी, हमारे लिटरेचर का भी, हिस्ट्री का भी ये पार्ट नहीं है। तो एक तरफ इतना विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि योगी आदित्यनाथ एक मंच से कालनेमी कहते हैं कि ऐसे लोग कालनेमी हैं। दूसरी तरफ उनके उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी,
वो उनको भगवान शंकराचार्य कहते हैं और हाथ जोड़ते हैं। उमा भारती जो उन यूपी की वरिष्ठ नेता रही हैं, वो भी कहती हैं कि इस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपस में भी क्लैरिटी नहीं है, स्टैंड एक क्लियर नहीं है नहीं कि अपनी अपनी निजी आस्था के हिसाब से लोग इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। वही हम बता रहे हैं आपको कि भाई अब आप काल नेमी और रामचरितमानस के जो प्रतीकों को बोलना शुरू कर रहे हैं, आप हैं नेता वहां पर, ऑब्वियसली है कि आपके पार्टी में भी कुछ जो आपके कंपटीटर हैं आपको क्वेश्चन करेंगे, जो कि मौर्य जो हैं वो हो सकता है कि अपने मुंह सीएम के लाइन में है, फिर इनका अपना पॉलिटिकल इक्वेशंस कैसा है सेंटर के साथ। तो राजनीति का दूसरा गणित है, वो उसका दूसरा तरीका है। लेकिन अब जहां तक अब योगी आप कालनेमी का बात क्यों बोल रहे हैं कि कालनेमी एक दैत्य कैरेक्टर है जो कि रामचरितमानस में एक कॉन्टेक्स्ट में वो उपमा के रूप में आया हुआ है। लेकिन अब उसको घसीट करके आप बात करना शुरू कीजिए इन द कॉन्टेक्स्ट शंकराचार्य में, तो ये सब तो वही ये पॉलिटिक्स है, इसमें चर्चा करना जो है फेसबुक पर ज्यादा चर्चा बेहतर हो। ठीक है। मुझे ये बताइए कि सिंस आपने एक डीप स्टडी की है गोरखनाथ की पूरी प्रीचिंग पर, अगर वो आज जिंदा होते, गोरखनाथ का इरा होता, तो क्या वो इस तरह के जो सार्वजनिक विवाद हैं उसमें कोई पक्ष लेते या मौन रह के समाज को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश करते? जो संत जो लिखा है कि योगी मरण है सबसे मीठा, उसको दुनिया उसको उतना रिलिंक्विस्ट है, हठ योग के प्रोपाउंडर हैं गोरखनाथ, जो दुनिया को छोड़ चुके हैं, सेलिब्रेट हैं वो इस पचड़े में आकर के ऐसा काम करेंगे। ऐसी परंपरा उनकी है, उनके पूरे साहित्य को पढ़ेंगे आप तो उनको लगेगा कि वो दुनिया में रह करके ये छोटे मोटे झगड़ों में लोगों को, वो लिबरेटर लोग थे ना। उनका साहित्य भी है कि मरण को वो मीठा मानते हैं, कि मृत्यु जो है मैंने ये दुनिया से जंजाल से अलग लोग रहने वो होते, तो वो बिल्कुल बेमानी है कि आदित्यनाथ से जोड़ करके कि भाई होते तो इस तरह के तो नहीं होता बिल्कुल, अगर होते भी तो ये सब। तो भारत में राजधर्म और सनातन धर्म दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? नहीं, सनातन धर्म जो है, सनातन उसका नाम दीजिए, हिंदू नाम दीजिए, कोई भी नाम दीजिए, धर्म जो है वो एक तरह से सोसाइटी के लिए एक मोरालिटी है, एक एथिक्स है, समझेंगे नहीं। और राजधर्म जो है वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। आप डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, राजधर्म सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से वो राज का धर्म है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, जो संविधान में जो बातें हैं उस तरह से आपका राजधर्म होता है। एक सिक्के के दो पहलू नहीं है। और जो लोक धर्म है वो उसके जो गार्जियन होते हैं वो लोकल गॉड्स और जो प्रीस्ट होते हैं वो होते हैं। और हमारे जो संतों की परंपरा है, ये लोक धर्म में ये लोग थे, ये लोगों के बीच रहते थे। राज से अब अकबर साहब का राज कैसा चले और राणा प्रताप जी का राज कैसा चले, ये वो लोग डिसाइड नहीं करता था जो संत जिस गोरखनाथ हो। आप देखिए, आप हमने पढ़ा है किताब में आपके शंकराचार्य पर जो किताब लिखा है उन्होंने कि पवन वर्मा जी ने, कि रतन सिंह राजा थे प्रयाग में जब गए थे, राजपूत राजाओं का, प्रतिहार राजाओं का, तो रतन सिंह राजा थे जब गए थे शंकराचार्य वहाँ पर प्रयाग में अपने धर्म के लिए, फिलॉसफी के लिए, और उसने रिक्वेस्ट किया था कि आप महाराज मेरे ही राज्य में रहिए। उन्होंने कह दिया था कि हमको राज्य से नहीं मतलब है, हमको पूरे देश में, हम पूरे आवाम में, दुनिया में अपने फिलॉसफी को, अपने धर्म को लोगों में फैलाना है, लोगों को बात करनी है। तो लोग रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन वो लोग सानिध्य को उस तरह से कहीं एक्सेप्ट नहीं करते थे। मगर जब एक धार्मिक इंसान जब राजनीतिक पद पे होता है, जैसे योगी आदित्यनाथ है, तो उनके लिए कितना टफ होता है कि वो धर्म को राजनीति से अलग, वो सनातन धर्म को राजधर्म से अलग रख सकें, उनके लिए कितना टफ होता है? टफ नहीं होना चाहिए। अगर एक बार आपने पॉलिटिकल पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया तो आप छोड़ दीजिए भाई, आपको क्या जरूरत है उसमें महंत बने रहने का। उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम कीजिए, सत्ता में लोगों के लिए उसमें बहुत सारे रास्ते हैं, कोई खराब रास्ता थोड़ी है नेता बन जाना। या आपको महंती बनना हो तो भी बहुत बड़ा रास्ता है, वो बहुत संत परंपरा का है, तो दोनों में से कोई एक ही रहिए, इसमें कठिन क्या बात है। सर, क्या आपको इतिहास में
कोई ऐसा इंसिडेंट दिखता है जब धर्म ने राजनीति को दिशा दिखाई हो और राजनीति ने धर्म को साधन बनाया हो? नहीं, देखिए, राजनीति ने धर्म को साधन बनाया हो, ये राजाओं का तो एम्बिशन रहता था, वो लोग रेस्पेक्ट देते थे। धर्म जो है एक बहुत व्यापक शब्द है। दिशा दिखाने का ये मतलब नहीं कि कोई धर्म गुरु जो है या संत गोरखनाथ या कबीर या तुलसी या सूर या मीरा, बहुत सारे उस समय के राजाओं को मोरली प्रभावित किया होगा, मोरल लेवल पर, इथिकल लेवल पर प्रभावित किया। वो सूफी संतों ने आपको चिश्ती, मोइनुद्दीन और जितने भी आपको नाम लेते हैं, या आपको लेखक बुले शाह से लेकर जितने लोगों का, बाबा फरीद का नाम लेते हैं, इन लोगों ने तत्कालीन राजाओं को मोरल लेवल पर, इथिकल लेवल पर प्रभावित किया होगा। उस तरह से गाइड आप कह सकते हैं। और लोगों को भी, आवाम को भी उसने मोरल एक प्रीचिंग्स दिया होगा, उसके दुख दर्द को निवारण करने का उपाय बताया होगा। और राजाओं को भी, चूंकि राजा भी आदमी होते थे, तो एक मोरल गाइडेंस और इथिकल गाइडेंस कह सकते हैं जिस रूप में ये लोग थे। लेकिन वो क्लैश करके कि अब हम तुलसीदास हैं, हम कबीरदास हैं, हम राजा बन जाएं, ये ऐसी स्थिति संत परंपरा में, तो भारत के संत परंपरा में नहीं है। तो क्या आपका कहने का मतलब ये कि आज का जो समय है, हमें अपने आध्यात्मिक जड़ों की तरफ वापस मुड़ने का समय है, वहाँ से समझने का समय है? जितनी ज़्यादा एक अपीवल का जो टाइम बना हुआ है पूरे देश में, तो वो क्या लर्निंग कहाँ से ली जा सकती है इस पूरी? ये देखिए, ये आज ही नहीं, कभी भी अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपने रिलीजियोसिटी, अपने धर्म के बारे में आप अगर उसके तरफ उन्मुख होते हैं तो ऑलवेज एनलाइटनिंग होता है वो। इसलिए आज का लोग जो है, आज की जो जनता है, जो परेशान है, जो कंफ्यूज्ड है, उसमें अगर डीप में जा करके वो तुलसी, नानक, कबीर, गोरखनाथ, इस रास्ते को अपने भक्त बुले शाह, फरीद, जायसी, रसखान, इस रास्ते को जानने का कोशिश करे, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, कैकोफोनी से दूर होगा। तो आज ही नहीं, कभी भी आप संताप में आइए, कभी भी परेशानी के दौर से गुजरिए, तो फिर स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्म में जाने से आपको ऑलवेज मुक्ति का रास्ता ही मिलेगा। इसलिए वो जाना जो है, उसमें पढ़ना जो है, वो ऑलवेज बेटर है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किताबों को पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तब एक संतुष्टि होती है कि नहीं, हम जो बात बोल रहे हैं वो तथ्यगत है और उसमें नुआंस है, ये कैकोफोनी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आप ही बात कर रहे हैं, गोरखनाथ पर किताब मैंने गोरखनाथ के परंपरा पर लिखी है, कहानियों को लिखी है, तो ऑलवेज रेलिवेंट है, इसलिए लोगों को जाना चाहिए उसमें। तो सर, जब धर्म का मूल संदेश ही यूनिटी है और इंक्लूजन है, तो फिर इतना विभाजन, इतना डाइवर्जन और इतनी सेग्रीगेशन क्यों है? ये गलत है। और इसी को बोलते हैं कि एक जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो होता है ना, तो ये बड़ा आसान। देखिए, किसी बिल्डिंग को आप एक्सप्रेस में बैठे हुए हैं, कि एक दिन में नहीं बन गया होगा। इतने बड़े जो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसमें किसी का त्याग, तपस्या, बहुत तरह के संघर्ष लगे होंगे ना। तो सोसाइटी को जोड़ने में, उसमें यूनिटी को एस्टैब्लिश करने में, वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे गोरखनाथ हो, तुलसी हो, कबीर हो, जिंदगी खप जाता है उस यूनिटी का मैसेज देने में, लोगों को एकता समझाने में। लेकिन किसी पेटी इंटरेस्ट के लिए लोगों को डिवाइड कर देना, कहीं जहर पैदा कर देना, कहीं क्लैश करा देना कि हम चुनाव जीत जाएं, ये बहुत आसान होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। इसलिए वो जिस संतों की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों ने लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को लिबरेट करने के लिए, इमेंसिपेशन के लिए जिंदगी खत्म कर दिया आप लोगों ने। बिल्कुल। तो वही बात है। तो अभी जो नेता लोगों से, अगर जो आज के नेता हैं, हम नहीं कहते कि डेमोक्रेसी एक खराब प्रोसेस है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है कि हम कैसे चुनाव जीत जाएं, तो अगर हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो जीत जाएंगे, तो ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, बहुत ही गलत है, जो कि कहीं से संत परंपरा में नहीं है, बहुत ही इमोरल भी है। लेकिन यही है, क्या कीजिएगा। और जब देश में अब इतना ज़्यादा धर्म और राजनीति का इतना ब्लेंड हो गया है
कि लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि धर्म कहाँ है और राजनीति कहाँ है, इतना ज़्यादा ब्लेंडेड है अभी। तो ऐसे में आम लोग इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? वो एक आई साइड, वो एक विजन कैसे ला सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर दोनों चीज़ें आपस में कोलाइड हो रही हैं या मिल रही हैं, यहाँ थोड़ा सा एक लाइन होनी चाहिए। हाँ, ये तो मेरे तरह के आदमी के लिए, चूंकि लेखक तो हम हैं, रिसर्चर तो हम हैं, लेकिन मेरे पास वो कबीर और गोरख की तरह ये एक प्रीचर तो हम नहीं हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि कैकोफोनी से लोग थोड़ा अलग हट करके, लोगों का, आदमी के पास चेतना होती है, आदमी इसमें बहुत डिस्टिंक्ट है कि डोंट लिसन टू मच व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू और वेस्टेड इंटरेस्ट से कोई बोल रहा है। अपने भी देखिए, आप बोलते हैं कि हम हिंदू हैं या हम सनातनी हैं, तो भाई हिंदू सनातनी कौन है? आप शंकराचार्य को पढ़िए, आप उसके बाद तुलसीदास को पढ़िए, गोरखनाथ को पढ़िए, आप कबीर की वाणी को सुनिए, मीरा को के भजन को देखिए। और मीरा को जानने के लिए आपको आदित्यनाथ किसी प्रधानमंत्री को जानने का जरूरत नहीं है, आपके घरों में आपकी परंपरा है। देखिए कि हमारे माता पिता दादा कैसे लोग रहते थे और कैसे मिल करके रहते थे। एक दूसरे से प्रेम करना सीखिए, दया का भाव रखिए, कंपैशनेट रहिए। मूल में तो यही है, यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। झगड़ा तो रास्ता नहीं है ना। और आप जाइए कहीं पे और आप साहब किसी की मस्जिद पर आक्रमण कर दीजिए, डांस करने लगिए तलवार लेकर के, ये तो किसी धर्म में न कोई मस्जिद वाले हों, किसी पर बम फोड़ दे जा करके, ये तो रास्ता नहीं है ना। आप प्रेम करना सीखिए अपने समाज से, लोगों में प्रेम पैदा कीजिए, उसी तरह से भावना रखिए, तो दूसरा रास्ता नहीं है। मगर आप जो कह रहे हैं ऐसी बातों को आज का समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि इनटॉलरेंस ऐसी बातों के प्रति है, क्योंकि उनके दिमाग में भी एक ऐसे लॉजिक उन्होंने गढ़ लिए हैं जो कि इस चीज़ को काउंटर करते हैं कि नहीं, हम तो सदियों से या हमारे साथ तो वर्षों से ऐसा होता आया है, अब ये इंसर्जेंस और रिसर्जेंस का समय है। तो ये वाली जो फीलिंग है ज़्यादातर लोगों में, उससे कैसे काउंटर किया जाए? वही इसमें देखिए, भले कम संख्या में लोग लगे रहें, लेकिन मैंने अभी बात की कि हम ही नहीं है कि गोरखनाथ की परंपरा पर लिख रहे हैं। इसके काउंटर में भी बहुत सारे काम जो हैं, जो रिसर्चर हैं, जो साहित्य में लोग हैं, जो लिटरेचर में हैं, वो काम कर रहे हैं। अभी एम्प्लीफाइड वो इसलिए नहीं है कि आपको प्रचार तंत्रों पर, एल्गोरिथम पर, जिसको आप बोल रहे हैं, ये कंट्रोल बिल्कुल है इस लोगों का जो कि सत्ता में है, जो अभी पावरफुल है। लेकिन ये सब बड़ा इफेमरल चीज है, ये वास्तविकता नहीं है, ट्रुथ नहीं है, एक स्पेल है। इसलिए बहुत घबराने का बात नहीं है। ये स्पेल जो है, कोई भी स्टॉर्म लास्ट नहीं करता है। और रियलिटी जो है, हीर रांझा की और गोरखनाथ की कहानी जो थी, जो आपस के प्रेम और कंपैशन की कहानी, वो चाहे राम की कहानी हो या कृष्ण की कहानी हो, या जो तुलसीदास ने कहा है, गोरखनाथ ने जो रिनसिस की कहानी गाई, ये खत्म नहीं होगा। आप देखिए, आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आदित्यनाथ या कोई जो प्रधानमंत्री है, ये लोग 5-10 साल चले जाएंगे। एल्गोरिथम भी, बहुत सारे कम्युनिकेशंस भी बदलते रहते हैं, तो ये चला जाएगा। लेकिन मेरी अपनी समझदारी है कि जो रियलिटी है सोसाइटी के, वो बदलता नहीं है, वो लोग ही रास्ता निकाल लेंगे। आपने अपनी किताब में बड़ा सुंदर एक ओशो का वाक्य लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ये, कि ओशो से एक बार सुमित्रा नंदन पंत जी ने पूछा, जो कवि थे बहुत बड़े, उन्होंने पूछा कि अपने 12 सबसे बड़े रिलीजियस फिगर इंडिया के अगर आपको लिस्ट बनाने तो क्या होंगे? तो ओशो ने जवाब दिया, कृष्णा, पतंजलि, बुद्धा, महावीर, नागार्जुन, शंकर, गोरखनाथ, कबीर, नानक, मीरा, कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने लिस्ट बनाई 12 लोगों की। फिर पंत जी ने दोबारा पूछा कि अगर आपको इसको कट डाउन करके 7 तक लाना हो, 12 से 7, तो किस किस का नाम काटोगे? तो ओशो ने फिर बोला कि कृष्ण, पतंजलि, बुद्ध और गोरखनाथ। तो उन्होंने, और फिर बोला, पंत जी ने पूछा कि आगे इस लिस्ट को 4 कर दी, 3 कर देना है। 4 तो उन्होंने किए, 3 और कर देना है। तो ओशो ने मना किया कि मैं नहीं काट सकता, इन 4 नामों को तो बिल्कुल नहीं काट सकता। तो उन्होंने पूछा कि आप गोरखनाथ को क्यों नहीं
हटा सकते? पंत ने पूछा। तो ओशो ने रिप्लाई दिया, बिकॉज गोरखनाथ ओपनड अप अ न्यू एवेन्यू एंड गेव बर्थ टू अ न्यू रिलीजन. विदाउट हिम देयर वुड बी नो कबीर, नो नानक. देयर वुड बी नीदर दादू और वाजिद, फरीद और मीरा. The entire Sufi tradition of India is indebted to Gorakhnath. Nobody equals him in teachings which led to the discovery of inner soul. तो उसी चेतना की हम लोग बात कर रहे हैं, उन्हीं को हमने डिस्कस किया. और ये किताब जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए. जो इच्छुक हैं वो ऑर्डर करके मंगवा लीजिए. पेंगुइन पब्लिशर की ये किताब है. वैसे पेंगुइन आजकल अन्य रीजन से भी चर्चा में है. वो पब्लिशर जिसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एम नरवणे की किताब को पब्लिश किया है, अभी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है. उसी पब्लिशर की ये किताब है. वैसे सर, एज अ लेखक आपको क्या लगता है कि किताबों का पब्लिक डोमेन में होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि किताबें तो अवेलेबल हैं, या तो ज़्यादातर किताबों के बारे में लोगों को पता नहीं है, और जो चर्चा का विषय बन जाती हैं वो होल्ड हो जाती हैं. तो जो एक ऑथर के नज़र से लिबर्टी जो है लिखने की, रिसर्च के बाद, वो कितनी ज़रूरी है? नहीं, आपने जो पूछा एम नारायणे की जो एक बायोग्राफी मेमोयर जो है उनका, हाँ, 4 स्टेट्स ऑफ डेस्टिनी, हाँ, जो कि पब्लिश तो हुआ था लेकिन रिलीज नहीं हो पाई. और ये जब से हंगामा हुआ है, उसके राहुल गांधी जी ने उसको कोट किया है और दिखाया है, उसके बाद से पेंगुइन उसमें से एक तरह से, और फिर मुकदमा. देखिए, एक लेखक के रूप में मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ. ये बड़ा बेमानी, हमको पता नहीं चल रहा है कि भाई देखिए, एम नारायणे तो कोई बजरंग दल से निकल करके कोई और आरएसएस के शाखा के ट्रेंड कोई मंदिर मस्जिद में जा करके और भाला लेकर के धरना देने वाले सिपाही नहीं है ना, जनरल है ना, जो कि एक डिसिप्लिन से नहीं. वो आपको कोई फिदाइन दस्ता जो जमायत इस्लामी और लश्कर तैयबा से निकल करके मुजाहिदीन नहीं है ना. वो तो भारत के आर्मी के जनरल रहे हैं, वो ट्रेन डिसिप्लिन से गए हुए हैं. और अगर किसी के बारे में समझा जाए कि भाई ये सिंबल हो सकते हैं राष्ट्र की सिक्योरिटी डिफेंस के लिए, तो वो बहुत बड़े सिंबल हैं, जनरल रहे हैं. कई दशकों तक उन्होंने आर्मी में आपको सीनियर पोस्ट पर काम किया है. सिक्योरिटी के लिए उनको क्वेश्चन कैसे किया था? राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं ना आपको मिलिट्री के. अब उन्होंने एक मेमोयर लिखा है, तो मेमोयर पर कि ये और जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस ने राइट है जिसको छापने के बाद थे. ऑब्वियसली जब एक लेखक के रूप में हम जानते हैं कि आप कोई चीज बड़े पब्लिशर्स के, तो वो एडिटर से बेट होता ही नहीं कि कोई आप कुछ लिख के भेज दीजिएगा. पेंगुइन या जो भी प्रतिष्ठित हाउस है उसको से ही छापता नहीं है ना, उसमें कितने इंक्वायरीज होते हैं, कितने. तो ये एम नारायणे साहब जो हैं एक जिम्मेवार पद पर थे और बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनकी है. उनके राष्ट्रभक्ति को क्वेश्चन तो कोई मूर्ख ही कर सकता है, हम बता रहे हैं आप. या तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट कर सकता है या कोई बदमाश आदमी कर सकता है. कैसे उसके राष्ट्रभक्ति को आप जो सिक्योरिटी के लिए जीवन दिया है, जिसने अब कमिटमेंट रहा, उसके सिक्योरिटी के कंसर्न को आप क्वेश्चन कर दीजिएगा? ये क्या तरीका है? पहली बात. दूसरी बात है कि उन्होंने मेमोयर लिखा है और उसको कोई प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी उसको कोट करना चाहते हैं. तो भाई पेंगुइन भी कह रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ये है, 2023 में ही किताब आई हुई है. अरे तो भाई उसको पब्लिश क्यों नहीं होने दे रहे हैं? उसमें दिक्कत क्या है? पब्लिश हो जाएगा तो सारे लोग जान जाएंगे उसमें ना. आप जो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, तो फिर लोग उसको देख लेंगे, एक्सपर्ट देखेंगे, रीडर्स देखेंगे, उसमें तो पता चल जाएगा ना कि क्या उसमें है या नहीं है. वो किताब पेंगुइन ने उसको राइट को, वो पूरा मेमोयर है. तो क्या कोई सेनाध्यक्ष जो है वो इसलिए किताब लिख रहा है कि सिक्योरिटी को इंडेंजर करने के लिए किताब लिख रहा है? इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखा होगा ना, बहुत सारे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास है जो पब्लिक डोमेन में जाने पर लोगों में इंटरेस्ट होता है, लोग जानना चाहते हैं उसको, जिसको लिख रहे होंगे. बहुत सारे डायमेंशन दिमाग में उनके मेमोयर है वो. तो मेरे समझ से ये किताब बैन है, कोई नहीं बोलना चाहिए. किताब को ओपन करना है, किताब को पब्लिश होना चाहिए. बिकॉज एज लेखक हम जानते हैं किताब आसानी से नहीं लिखी जाती है, उसमें कितने रिसर्च करने पड़ते हैं. एक तो जनरल रहे हैं, उनको अपने कमिटमेंट रहे होंगे इस देश के साथ, ट्रेंड सोल्जर हैं वो,
उसके बाद से उन्होंने कलम हाथ में लेकर के पूरे उसमें समय लगाया होगा, तब किताब उन्होंने लिखा होगा। उस किताब को आप लटकाए हुए हैं लेकर के, अब फिर से अब केस कर रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी का मामला है तो हाई कौन सिक्योरिटी में इंडियन डिफेंस में बैठा हुआ है जिसको ज्यादा हम सेंसिटिव समझे जो नारायण है। एक लेखक के रूप में हम मेरा तो यही प्रयास होगा, मेरा ही एक विश होगा कि किताब आवे, हम भी पढ़ें उसको और आप भी पढ़ें और लोग पढ़ें, उसमें देखें कि क्या इशू है भाई। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी? किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करनी चाहिए, कुछ ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए जिन्होंने अपना समय लगाकर उसको इन डेप्थ उसके बारे में रिसर्च की हो, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले। तभी हमें बातों पर, आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड है और तभी हमें उन बातों पर विश्वास करना चाहिए। व्हाट्सएप पे कम विश्वास करें, किताबों पे ज़्यादा विश्वास करें, और जो क्रेडिबल लोग हैं उनकी बातों पे ज़्यादा विश्वास करें। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, लिखें, और एक्सप्रेस कैफ़े को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।